हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नेल्सन मंडेला के क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। इट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल। तो इसका मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स जो थे वो अटेंड किए थे इनॉग्रेशन को, क्योंकि ये पहला डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट था साउथ अफ्रीका में, और ये सिग्निफाई करता है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द एविल। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही सिंपली सम ऑफ ऑल द अफ्रीकन पैट्रियट्स who had gone before him। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, मंडेला wants to pay tribute to all those Africans who had sacrificed their life for the sake of freedom। मंडेला जो अपना जिंदगी था वो ट्रिब्यूट के तहत उन सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको कुर्बान करते हैं। He feels that he is the sum of all those African patriots who had given before him। उन्हें ऐसा लगता था कि वो उन सभी पैट्रियोट्स के एक रूप में वो भी उसी लोग के एक सिग्निफाई करते हैं, क्योंकि बिकॉज दोज हीरोज ऑफ द गॉन बाई डेज हैड पेव्ड द पाथ ऑफ कॉपरेशन एंड यूनिटी फॉर हिम। क्योंकि वही लोगों ने उस रोड पे बनाया था जिसपे मंडेला चले थे। देयरफॉर ही गॉट द सपोर्ट ऑफ हिज पीपल टू बी एबल टू कम टू पावर टू ब्रिंग इक्वालिटी बिफोर हिज पीपल, जिसकी वजह से वो एबल थे इक्वालिटी लाने के लिए अपने लोगों के लिए। Question number 3 है, would you agree that the depths of operation creates height of character? How does Mandela illustrate this? Can you add more example of this argument? तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि yes, Mandela illustrated it by giving example of great heroes of South Africa like Oliver Tambo and many others who were inspired to sacrifice their lives in the struggle for freedom। उसके बाद आप सेकेंड पार्ट में लिख सकते हो, ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल देयर वेयर अ नंबर ऑफ लीडर्स हु with great characters and oppression of British rule created encouragement of people of noble characters like Lala Lajpat Rai, Nehru ji, Bhagat Singh and many more। Mandela followed the path of such great leaders and won over the discrimination between whites and black। तो ऐसा बिल्कुल सही है कि ऑपरेशन जितना जितना ज़्यादा अत्याचार होगा उतना ही ज़्यादा कैरेक्टर एक अच्छा उभर के आता है, क्योंकि ऐसा नेचर होता है कि हम लोग प्रेशर में ज़्यादा अच्छा काम करने लगते हैं। हमारे भी इतिहास में भगत सिंह जैसे, लाला लाजपत राय जैसे, गांधी जी जैसे लीडर्स थे, वैसे ही हम लोग साउथ अफ्रीका में मंडेला जी को देख सकते हैं। उनकी वजह से बहुत कुछ चेंजेस आए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एजेस एंड एक्सपीरियंस। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, एज अ चाइल्ड मंडेला कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी बॉर्न फ्री एज लॉन्ग एज ही फॉलोड his father's orders and for freedom which he considered important for himself like staying out at night, reading with pleases him and so on। तो इसका मतलब है कि मंडेला जब बचपन में थे तो उन्हें फ्री घूमना, अपने बात पापा उनके जो बोल रहे हैं वो अगर वो ना माने, वो रात में अगर लेट तक रह पा रहे हैं बात, उनके लिए ये फ्रीडम था। लेकिन however as a young man he learned about freedom as a basic structure of life। Slowly he realized that not only his freedom was restricted but everyone in his community was barred from leading a normal lawful life। तो जैसे ही वो बड़े होते गए उनका जो ये धारणा था वो फ्रीडम को लेकर के अलग होते गए, और वो धीरे धीरे ये समझ चुके थे कि ये एक ज़िंदगी जीने का एक नॉर्मल लाइफ स्ट्रक्चर है, और उनको ये रियलाइज़ हो चुका था कि उनका जो जीवन जीने का तहत है वो सिर्फ उनका नहीं है, वो एक प्योर कम्युनिटी का एक राइट होता है। और ये तब समय था जब मंडेला का जो थिंकिंग था और जो हंगर था फ्रीडम के लिए वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यंग that it was not just his freedom that was being curtailed but the freedom of all the blacks। तो मंडेला को रियलाइजमेंट हुआ था कि ये सिर्फ उनका फ्रीडम नहीं है बल्कि ये सारे के सारे जो लोग उनके लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है उन सभी का फ्रीडम है। द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकेम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। उनका जो भूख था फ्रीडम के लिए, अब वो सभी लोगों के भूख के तहत उसे देखने लगे थे। This desire of a non-racial society transformed him into a victorious and self-sacrificing man।
तो इनका वो जो डिज़ायर था ना नॉन रेशियल सोसाइटी पाने का, वो उनको एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन के नेचर से बदल दिया था। मतलब वो एक बिल्कुल सेल्फ सेक्रीफाइस मैन बन चुके थे, वो एक कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते थे। Thus he joined the African National Congress and this changed him from the frightened young man to a bold man। और ये जो वो ज्वाइन कर लिए नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस को, और इसके बाद वो बिल्कुल ही चेंज हो गए, वो एक बच्चे की तरह नहीं, वो एक बोल्ड मैन की तरह सोचने लगे। आई होप कि इस क्वेश्चन आंसर से आप सेटिस्फाई हो। अगर आप लोगों को किसी भी और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।